छी, धिक्कार है तुम पे रजत, धिक्कार है। अरे अगर खिला नहीं सकते तो मुझसे शादी क्यों की थी रजत, क्यों की थी मुझसे शादी? तेरी कोक के मुलायम गुनगुने पानी से बाहर आकर मैं चटक धूप चटक आग में आ गई माँ। आप ही लोगों ने हमसे कहा था कि सच के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी सुख, अपनी खुशियां, सब कुछ ताक पर रखना पड़ता है, तो हमने रखा ताक पर। मुद्रा कोष की नीति यही है, विश्व बैंक का नारा। अजी आटे का भी दाम बढ़ेगा, बढ़ेगा रेल का भाड़ा, सभी कुछ सहना होगा, नहीं कुछ कहना होगा। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। आप सभी को सारा खान का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सामने वो शो लेकर जहाँ से निकलने वाला है बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार, और उसका नाम है बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। गाला राउंड का दूसरा हफ्ता यानी शो योर टैलेंट स्पेशल वीक का आज ये आखिरी एपिसोड है। पिछले 4 दिनों के दौरान हमें दोनों टीम्स के कंटेस्टेंट्स के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। आज एक बार फिर इस मंच पर एक्टिंग के सूरमा अपना हुनर दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले कि हम अपने आज के पहले कंटेस्टेंट से शो की धमाकेदार शुरुआत करें, सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे हैंडसम हंग जज वरुण वडोला जी का, और बहुत ही प्रिटी हॉट एंड हैपनिंग ईशा कोपेकर जी। इससे पहले कि मैं अपने पहले कंटेस्टेंट को बुलाऊं, आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूं, और आप उस सरप्राइज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, आई एम श्योर। हाउ कूल इज दैट? तो आप तैयार हैं? आप सब भी तैयार हैं? और ईशा जी आप भी देखिए, क्योंकि ये सरप्राइज सभी के लिए बट स्पेसिफिकली वरुण जी के लिए है। मैं यूपी बिहार के बिग फेम स्टार को बहुत बुरी तरह से मिस कर रही हूँ। एक तो वहाँ के कंटेस्टेंट से एक लगाव सा हो गया था, सबकी हमने ग्रोथ देखी, इतने सारे लोगों में से उनको चुना पहले, और फिर वो किस लेवल के परफॉर्मर्स थे और किस लेवल तक पहुँच गए, उनकी ग्रोथ का एक हिस्सा बनने का बहुत चाव सी थी मुझे। लेकिन अब आई एम गोइंग टू मिस देम। मैं देखना चाहूँगी कि किस तरह वो आगे बढ़े हैं, किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और आई एम श्योर वो भी मुझे मिस कर रहे होंगे। वरुण वडोला जी अभी भी यूपी बिहार के बिग फेम स्टार के जज हैं, और उनसे क्या कहूँ, हम लोगों ने जब साथ में जज किया था तो हमने बहुत पूरी ईमानदारी के साथ जज किया था। हमने हर एक को हर पहलू से देखा, परखा, और मुझे उम्मीद है कि वो अब भी ऐसे ही कर रहे हैं। मैं सारे कंटेस्टेंट से सिर्फ एक ही बात कहूँगी जो हर बार कहती हूँ, कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ पूरी ईमानदारी रखिए, अपनी सीन को समझिए, महसूस कीजिए, उसे अपने अंदर उतार लीजिए एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। वरुण जी कैसा लगा ये सरप्राइज? मुझे ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पे जो थी वो मेरी पत्नी थी। वाह, आपको ऐसा लगा? हाँ, क्योंकि इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, और उसके ऊपर से यहाँ पे जिस तरह से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, इंसान बहुत सारी चीजें भूल जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपनी पत्नी याद है, मतलब हाँ। आप बीवी को कैसे भूल सकते हैं? नहीं, मैं चाहूँ भी तो वो नहीं भूलने देगी। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं अपने आज के पहले कंटेस्टेंट को, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर बार सबको इम्प्रेस किया है। Put your hands together for very beautiful and talented अर्चिता शर्मा। अर्चिता, अपने एक्ट के बारे में कुछ बताइए। It's about a wife, उसकी expectations, उसकी नई जर्नी के लिए। She's getting married and कैसे उसकी expectations होती हैं और उसे क्या मिलता है। That's all about that. It's a very light act, so I hope you like it. All the best to you. Thank you. जी, मैं सिमरन, अभी शादी हुई है मेरी। आपको पता है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मैरिज अरेंज है या फिर लव। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। जब उनसे पहली बार मिली, एक ही नजर में पसंद आ गए वो मुझे।
अच्छा कमा लेते हैं, सुंदर भी है। शादी के बाद जब मैं पहली बार उनके मेरा मतलब हमारे कमरे में गई, दिल धक 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 बहुत हलचल कर रहा था। मैं चाहती थी उनसे मैं सारी अपनी फीलिंग शेयर करूं जो शादी से पहले मेरे से अंदर थी। मैं चेंज करके बिस्तर पे बैठ चुकी थी, उनका इंतजार कर रही थी। वो वहां बाथरूम में नहा रहे थे। मेरी सैंडल्स वहीं बाथरूम के बाहर पड़ी थी। इतने वो में आए और You bloody bitch! तुम्हारा दिमाग खराब है, बेवकूफ लड़की। पहली बार छुआ था, पहली बार। मेरी शादी को सिर्फ 5 घंटे हुए थे। मेरा शादी का जोड़ा वहीं सोफे पे पड़ा था। पर इतने वो मेरे पास आए और बोले, सिमरन टेंशन मत लो बिल्कुल भी, अरे भूल जाओ इस सबको, बेबी आई लव यू। अरे थोड़ा गुस्से में शांत, एकदम शांत। मैं सहमी थी बहुत बुरी तरह, पर वो मेरे पति हैं। मैंने हिम्मत जोड़ ली। उन्होंने कहा, ऐसा करो तुम ऊपर आओ, बैठो यहाँ पे, सुनो तुम अभी सो जाओ, मैं जरा दोस्तों के साथ होके आता हूँ। अमेजिंग, क्या बात है। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस के लिए? अगर परफॉर्मेंस की बात है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। इस हद तक कि वो जो खुशी जाहिर करनी थी वो तुमने बहुत अच्छी तरह से की। ट्रांजिशंस कमाल थे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हस्बैंड, खुशी, दुख, शौक, सब एवरीथिंग वाज इन प्लेस। बहुत अच्छा था। दोनों ही जजेस आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जजेस को? आई एम हैप्पी। दैट्स इट? या बस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब बिना देरी किए बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, जो दीक्षा की तरह ही डांस में माहिर हैं और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वरुण जी की टीम से विशाल दुबे का। इस हफ्ते का थीम है शो योर स्ट्रेंथ थीम। तो बेसिकली मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, बट मैं एक्टिंग की वजह से सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक्टिंग में ही जजेस को इम्प्रेस करूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ डांस को पैरेलली रखते हुए मैंने एक्टिंग चूज किया है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके और मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ क्योंकि मैं वरुण सर की टीम से हूँ। यह अवसर है पुनर्जन्म का। देश के हित में क्षात्र धर्म से मर मिटने का अवसर है ये, फिर जीने का अवसर है ये। गौरव जो छिन चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है। मातृभूमि को नमन कर सके इस लायक बनने का अवसर है। मेरा सदा पराजय की अनित्यता में विश्वास रहा है। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। कई बार हार से हताश होने वालों को, मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता
कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए मिलकर एक बार फिर हम अपना और अपने देश का एक नया इतिहास रचते हैं, एक नया समाज गढ़ते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। वेरी नाइस, क्या बात है। आज आपने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की। आज आपने डांस नहीं किया। पूछते हैं वरुण जी से कैसा लगा। जो इंट्रोडक्शन में जो किया था उससे अलग तो था ही था, उससे बेहतर भी था। बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, स्पीच थोड़ी बेटर हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आपके पिछले एफर्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर था। ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? एज फार एज द एक्ट वाज कंसर्न, मुझे बस एक ही प्रॉब्लम थी कि जो एक ठहराव और एक जो प्रोजेक्शन चाहिए, जो चाणक्य में बहुत उस कैरेक्टर में बहुत ज़रूरी है, वो मुझे थोड़ा मिसिंग लगा। और वी होप टू सी बेटर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं डांस नहीं कर पाया, थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी मैंने एक्टिंग की, मुझे खुशी है। वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। वेलकम बैक टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। इस मंच पर कलाकारों का ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस जारी है। अब तक आपने हमारे कंटेस्टेंट्स के कई खूबसूरत एक्ट देखे, लेकिन अब उसमें डांस का तड़का लगाने और आपको अपनी अदाओं पर नचाने के लिए आ रही हैं वरुण जी की टीम से वेरी प्रिटी दीक्षा सक्सेना। जोरदार तालियां हो जाएं। दीक्षा, आप डांस करने वाली हैं, डांस का तड़का लगाने वाली हैं बिग फेम स्टार के मंच पर। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो डांस है? हाँ, मुझे लगता है मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ डांस है। बिकॉज़ शुरू से लेके अभी तक मैंने जितने भी एक्ट्स किए हैं उसमें मैंने जो भी अपने डांस में सीखा है और जितने एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग, वो सब मैंने अपने एक्ट्स में दिए हैं। तो आई थिंक कि डांसिंग सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मेरे लिए। तो आप अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारे जजेस के सामने आज पेश करने वाली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। Superb! Mind blowing! What a performance! वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पावर थोड़ा कई जगह पे बहुत कम लगा, और आप स्टेप्स पूरे नहीं कर रही थी। स्टेप पूरा होने से पहले आप दूसरे स्टेप पे चली जाती थी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पहले तो मैंने जो कहा वो ठीक था कि नहीं था। नहीं, बिल्कुल। क्या बहुत अच्छा कहा आपने। ईशा जी, अब आप कह दीजिए। दीक्षा, मुझे आपकी डांस बहुत अच्छी लगी। सिर्फ एक दो जगह जो मुझे लगा कि आपने मिस किया बीट, थोड़े मूवमेंट्स मुझे ऑकवर्ड लग रहे थे। थोड़ा सा और एक फोर्स होना चाहिए था, एक जुनून होना चाहिए था, एक मैडनेस होनी चाहिए थी डांसिंग में, जो मुझे कम लगी। बस। आप कुछ कहना चाहेंगी? नो, आई नो वाज नॉट फीलिंग वेल, सो इट्स ओके। बट इट वाज नाइस, इट वाज अ गुड ब्रेक ऑल्सो। इतने एक्टिंग के बाद थोड़ा मजा आया डांस देखने को, एंड आई लव डांस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दीक्षा की परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है ईशा जी की टीम की। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भावना अरोड़ा का। मेरी स्ट्रेंथ, जैसे ईशा मैम बोलते हैं, कॉमेडी में है,
तो आज मैं अपना दूसरा रूप दिखाना चाह रही हूँ। मैं उन्हें बताना चाह रही हूँ कि मैं इमोशनल एक्ट भी बड़े ही उतने ही दिल से करती हूँ जितने मैं कॉमेडी एक्ट करती हूँ। ऑब्वियसली बहुत टाइम लगा उसे सीखने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज कॉमेडियन के लिए एकदम से सडनली इमोशनल एक्ट करना टफ है, जैसा कि सबको पता है। तो बट अपना हार्डली मतलब बेस्ट ट्राई किया है। अब देखते हैं क्या होता है। फिंगर्स क्रॉस। ये मेरा बेबी है, ये बेबी है मेरा। हाँ, ये मेरा बेबी है, ये मम्मा का बेबी है। हाँ पापा, अरे मम्मा बेबी को लेने पापा के पास जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपने घर में रहेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना। हाँ मेरे बेबी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। सब कहते मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा बेबी है। थोड़ा सा खाने दो प्लीज, मेरा बेबी थोड़ा सा खाना खाता है। मैं थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी। खाएगा ना, खाएगा ना? ये खाना खाता है, ये खाता है खाना, मुझे पता है, ये मेरा बेबी है। हटा यहाँ से, मेरे बेबी को ये पसंद नहीं है, मेरा बेबी ये नहीं खाता। भैया हम पापा के पास कब जाएंगे? भैया ये मेरा बेबी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बेबी है, ये मेरा बेबी है, ये मम्मा का बेबी है। हमें पापा के पास नहीं जाना, नहीं जाएगा ना? पापा के पास नहीं जाएगा ना? ये मम्मा का बेबी मना कर रहा है, हम यहीं रहेंगे। भैया हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। छोड़ो, छोड़ो, मेरा बेबी है। अरे छोड़ दो मेरा बेबी। हटाओ, हटाओ यहाँ से। ईशा जी, क्या कहना चाहेंगी इनकी परफॉर्मेंस के लिए? भावना, बिगिनिंग जो थी अच्छी थी, हार्ट रेंचिंग थी, लेकिन पूरा एक्ट आपने वही, मुझे मेरा बच्चा, बच्चे का खाना, बच्चे को व्हाटएवर, मेरा बच्चा है, बच्चा बच्चा बहुत ये हो रहा था। वो बिगिनिंग में यू फील योर हार्ट गोज आउट टू दैट पर्सन। ऐसे लगता है, अरे बुरा लगता है, रोना आता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो इतना रेपिटेटिव हो जाता है तो फिर वो इफेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो आप वो रिपीट मत कीजिए, फिर वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक था। वरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक प्लेन पे चलता रहा पूरा का पूरा एक्ट। Whatever she said was on the mark. आप क्या कहना चाहेंगी? आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है लोगों को हंसाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर ने जो बोला, डेफिनेटली सर ने सही बोला होगा। तो मैं आगे इस पे वर्क करूंगी। मैं इमोशनल एक्ट भी करूं तो ऐसा लगे कि हार्ट को टच हो सीधे। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टिंग का ये जलवा ब्रेक के बाद भी यूं ही जारी रहेगा। सो कीप वॉचिंग बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। बिना वक्त जाया करें, बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिव्यांशु का। कहीं कुछ गड़बड़ा गया है? बहुत सारा। सोचा किया बच्चू? It's okay. Do you want to perform? Do you want to perform? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमारे जजेस चाहते हैं कि आप अगर अभी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं लास्ट में, प्लीज। मुझे लगता है कि मैं इमोशनल एक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ, उन्हें जी सकता हूँ। आज की जो परफॉर्मेंस है वो इमोशनल है थोड़ी सी और साइकोलॉजी पर आधारित है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वरुण जी और ईशा मैम को ये परफॉर्मेंस पसंद आए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो तो क्या तुम दूसरे में गा सकते हो?
यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें पड़ी सड़ रही हो तो क्या तुम प्रार्थना कर सकोगे? यदि नहीं, यदि ये तुम नहीं मानते तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि देश किसी कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि जिसके एक हिस्से के फट जाने पर सारी की सारी चीजें वहीं की वहीं बनी रहे और नदियां, गांव, पर्वत, शहर सब वहीं दिखे अनमने से। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। आखिरी बात बिल्कुल साफ, कभी मत करो माफ, फिर चाहे वो तुम्हारा हो यार या धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का सनाम धन्य पहरेदार। वेरी नाइस। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ आइए। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कॉन्फिडेंस हल्का सा डगमगाता सा लगा, बीच बीच में थोड़ा इन आउट टाइप हो रहा था। पीस डेफिनेटली अच्छा था, तो शायद आज दिन नहीं है तुम्हारा, नेवर माइंड। ईशा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत ही कम थे, पता नहीं, लाइक वरुण जी सेड मे बी टुडे इज़ नॉट योर डे। ज़रूरी नहीं है, कई बार रिहर्सल्स इतने अच्छे होते हैं, स्टेज पे आके इससे अच्छा ही करना है। बिल्कुल मैम, इससे पीछे तो नहीं हट सकते, आगे ही बढ़ना है। तो नेक्स्ट टाइम से हम अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। आज के इस एपिसोड के साथ ही हमारा इस हफ्ते का शो योर टैलेंट स्पेशल वीक खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते से कुछ और ज्यादा धमाकेदार, कुछ और ज्यादा सरप्राइजेस और कुछ बहुत ही अलग आपको नजर आएगा हमारा बिग फेम स्टार। तो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिग फेम स्टार, एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम।